जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सीटेट प्रैक्टिस क्लास में हम लोग बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। आप देख सकते हैं सारे प्रश्न सीटेट और एचटेट आरटेट में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण ऑप्शन है चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या लिखना। तो देखिए सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है इसमें लिखना। आप देख सकते हैं ये सवाल सीटेट नवंबर 2012 के पेपर 1 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे अनुसरण करते हैं, किसका अनुसरण करते हैं। देखिए ये सवाल सीटेट नवंबर 2012 पेपर 2 में पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अनिव्यक्तिकता और विनिमय और आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का। ठीक है, चलिए अगला एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। देखिए एचटेट 2012 पेपर 1 में पूछा गया है। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, कब करता है, 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में, 24 माह की आयु में कब करता है। तो देखिए इसका आंसर होगा 6 माह की आयु में, 6 माह की आयु में। चलिए अगला देखते हैं। अगला 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित में से क्या है। देखिए ये एचटेट 2012 में पूछा गया सवाल है। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। देखिए स्टेट 2012 पेपर 1 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए क्या आवश्यक है। ये भी देखिए एचटेट पेपर 1 2012 में पूछा गया था। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसको सीखने के लिए आवश्यक है मूर्त क्रियाओं और अनुभवों की उपलब्धता। चलिए आगे देखते हैं। आगे निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, सवाल है एचटेट 2012 पेपर 1 में पूछा गया है। ऑप्शन है अध्यापकों की, संगी साथियों की, पड़ोसियों की या माता पिता की। निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा माता पिता की भूमिका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 68 नंबर सवाल देखिए। 68 नंबर सवाल है, इसको मिटा देता हूं कि 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम, ठीक है, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम क्या है। देखिए एचटेट में पूछा गया सवाल है। तो 6 से 11 वर्ष के लिए आयु वर्ग के लिए जो अधिगम है वो है आपका ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया होती है 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। देखिए एचटेट 2012 पेपर 1 में पूछा गया है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। तो देखिए वृद्धि के बारे में आपका सही नहीं है कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये सही नहीं है। अभिवृद्धि शारीरिक वृद्धि होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, लेकिन ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। चलिए इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सवाल है कि यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण होता है। देखिए सीटेट 2013 पेपर 1 में पूछा गया है।
किसकी अभिप्रेरणा के कारण होता है ये? तो ये होता है अपनी उपेक्षा को कम करने की, अपनी उपेक्षा को कम करने की अभिप्रेरणा के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए सीटेट 2013 पेपर 1 में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा समवयस्कों और पैतृक यानी जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ठीक है, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं, ये गलत है। चलिए आगे, सीता ने हाथ से दाल और एक मिनट, अगला सवाल देखिए कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। ठीक है, सीता ने क्या सीख लिया है? हाथ से दाल और चावल खाना। ठीक है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। क्या कर लिया है? देखिए सीटेट 2013 पेपर 1 में पूछा गया सवाल है। क्या कर लिया उसने? समायोजित कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है, समुचितता कर लिया है या अंगीकार कर लिया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, अनुकूलित कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्न में से किसका मिलान उचित है? निम्न में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास वातावरण से होता है, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सामाजिक विकास वातावरण, संवेगात्मक विकास परिपक्वता। देखिए सीटेट 2013 पेपर 2 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सामाजिक विकास। ठीक है, सामाजिक विकास वातावरण से होता है, ये सही है। समाज के वातावरण को देखने से ही सामाजिक विकास होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे और विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? सीटेट 2013 पेपर 2 में पूछा गया सवाल है। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? पहला ऑप्शन है, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। दूसरा ऑप्शन है कि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसतन प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई। यह इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यह इसका आंसर है। चलिए, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो ये आंसर हो जाएगा मैस्लो। देखिए फरवरी 2014 में पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, मैस्लो इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, अभी तो उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। तो उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सिद्धांतिक आधार हो सकता है? ये भी देखिए पेपर 1 में पूछा गया सवाल है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? आइए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आरेख दिया हुआ है। ठीक है, ये पियाजे का विकास का सिद्धांत है। ठीक है, तो सवाल को देखिए, सवाल क्या कह रहा है कि पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? आरेख दिया हुआ है, ये आरेख है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए आरेख आप देख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, विकास और आयु, विकास धीरे धीरे होता है, यानी इसका जो विकास होता है, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। चलिए देखिए 78 नंबर सवाल है
कि एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी, ठीक है, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। तो उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? तो इसने जो अनुमान लगाया वो हो जाएगा विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं आपको। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता को, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट कर दीजिएगा, फिर इसका अगला पार्ट मैं कल लेकर आऊँगा।